छतरपुर में कोतवाली थाने पर पथराव का सीएम ने संज्ञान लिया। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के सीएम ने निर्देश भी दिए हैं। कोई भी सुनियोजित तरीके से कानून हाथ में ले, सीएम ने यह भी कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उच्च अधिकारियों से घटना की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जवानों की समुचित इलाज के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। साथ ही ये भी कहा कि हमारी प्राथमिकता है। कल छतरपुर में थाना घेराव के दौरान कुछ लोगों ने पथराव किया था। तो छतरपुर में थाने को घेराव के दौरान कुछ लोगों ने पथराव किया था। छतरपुर में कोतवाली थाने पर पथराव का सीएम ने संज्ञान लिया। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के सीएम ने निर्देश दिए हैं। ये भी कहा कि कोई सुनियोजित तरीके से अगर कानून हाथ में लेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उच्च अधिकारियों से इस घटना की जानकारी ली गई थी। जवानों के समुचित जो इसमें घायल हुए हैं उनके इलाज के निर्देश दिए गए हैं। छतरपुर में थाने के घेराव के दौरान कुछ लोगों ने पथराव किया था। और इसी खबर पर आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब जांच कहां तक पहुंची है, क्योंकि सीएम ने भी सख्ती से इस मामले को लेकर आदेश दिए थे जांच के और कहा गया था कि दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है और इसे बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश में शांति और सौहार्द बनी रहे, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, क्योंकि छतरपुर में जो घटना हुई वो वाकई में निंदनीय है। क्योंकि भीड़ शिकायत करने पहुंची थी, एक आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एक विशेष समुदाय के लोग थे और ये शिकायत करने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और इसने भीड़ का रूप ले लिया। इसके बाद थाने में पथराव हुआ, पुलिसकर्मी थाने के भीतर भागे। इसके बावजूद कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोट आई है। थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल भी है, जिनका अभी इलाज चल रहा है। और घटना की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल उच्च अधिकारियों से इस पूरे मामले की जानकारी ली है और ये कहा है कि इस मामले पर ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि अगर आपको किसी बात से परेशानी, आपको कोई शिकायत है, तो उसका एक तरीका है शिकायत करना कि ना कि उसके बदले यहाँ पर पत्थरबाजी जैसी जो घटनाएं हुई हैं उसे अंजाम दी जाए। और कई पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हुए हैं, कुछ का इलाज चल रहा है। तो मुख्यमंत्री ने सभी पुलिसकर्मियों के बेहतर इलाज की व्यवस्था मुहैया कराने के भी निर्देश अफसरों को दिए हैं। देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और कितने आरोपियों को गिरफ्तारी की जाती है, क्योंकि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों में से पत्थर किसने चलाया, पत्थरबाजी कहां से हुई, क्योंकि भीड़ का कोई स्वरूप नहीं होता है। तो ऐसे में आरोपियों को चिन्हित करना भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। जी, तो आकाश, ऐसे में क्या कुछ, हालांकि भीड़ में वही जो आप बात दोहरा भी रहे हैं बार बार, कितनी भीड़ है ये अभी तक नहीं पता चल पाया, क्योंकि भीड़ में ज्यादातर लोगों के पास पत्थर भी थे, हथियार भी थे, वहां पर जमकर हंगामा हुआ। ये मामला बिगड़ा कैसे, आउट ऑफ कंट्रोल गया कैसे? क्योंकि बताया जा रहा है कि शुरुआत में केवल 5 लोग थे जो वहां पर शिकायत लेकर पहुंचे थे, शिकायती आवेदन लेकर थाने पहुंचे थे, और धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती चली गई। बिल्कुल, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर नौबत इस हालात तक क्यों पहुंची कि पथराव करना पड़े। मैंने पहले भी जिक्र किया, आपने भी बताया कि कुछ लोग शिकायती आवेदन लेकर एक टिप्पणी जिसको लेकर उन्हें आपत्ति थी उसके खिलाफ शिकायत करने कोतवाली थाने पहुंचते हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है कि लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है और भीड़ इतनी बड़ी हो गई है कि तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए भीड़ में कितने लोग मौजूद हैं। और इसके बाद जो लोग पहुंचे संभवतः अपने साथ पत्थर और हथियार लेकर भी पहुंचे। इस वजह से इस तरीके की घटना हुई और कई पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए। और जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो पुलिसकर्मी थाने के भीतर भागे, लेकिन इसके बावजूद कुछ पुलिसकर्मियों को चोट लगी है। तो अगर इस पूरे मामले की जांच होती है तो जांच में स्पष्ट हो पाए कि आखिर उस वक्त क्या परिस्थितियां बनी और क्या वजह रही कि इस तरीके की नौबत आई है। जी आकाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार ताज़ा अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।